जय माता दी। मैं ऋतु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, अपनी हर वीडियो में मैंने हमेशा ये बात बताई है कि वास्तुशास्त्र पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है और ये अपने कार्य ऊर्जाओं पर करता है। ऊर्जा यानी कि आपके आसपास स्थित जितनी भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं या जो आपकी बॉडी की जो ऑरा है, यानी आपकी अपनी जो बॉडी की एनर्जी फील्ड है, इन सब से ये रिलेट करता है और बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है जिस पर वास्तु अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा देता है, और वो जो 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं उसमें सबसे पहली ऊर्जा होती है अर्थ की एनर्जी, सेकंड होती है पैरेलल एनर्जी और थर्ड होती है कॉस्मिक एनर्जी। ये 3 तरह की जो एनर्जीज होती हैं, इसके द्वारा ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे डालती हैं और इस इम्पैक्ट के अंतर्गत कई तरह की समस्याएं भी हमारी लाइफ में आ जाती हैं। और कई बार हम अगर इसको क्लीन कर लें, अगर इसका हम ध्यान रखें, जो सावधानियां होती हैं इससे संबंधित, अगर उसका ध्यान रख लें तो हमें कई तरह के इससे लाभ भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, वो 3 तरह की जो ऊर्जाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस प्रकार हमें इम्पैक्ट डालती हैं, इसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। जय माता दी। मैं ऋतु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, ये 3 तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं उसमें सबसे पहली होती है अर्थ की एनर्जी, जिसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर। यानी जब भी आप मकान खरीदने जाते हैं और मकान के जब आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उसकी ऊर्जा कैसी है, ज़मीन कैसी है, शुद्ध है, अशुद्ध है, या उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी है। दोस्तों, अगर आपकी भूमि की ऊर्जा 8800 भूमि से कम है तो डेफिनेटली उसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट उस भूमि पर मकान बना के जो भी फैमिली रहती है उस पर बहुत बड़ा पड़ता है। इसीलिए मिट्टी का शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी का जो चुनाव करना चाहिए वो देख सुन करके करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी जो ऊर्जा होती है वो पैरेलल एनर्जी होती है, यानी कि समानांतर ऊर्जा होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे आसपास का वातावरण आता है, हमारे घर का माहौल आता है। यदि आपके घर में सीलन बहुत ज़्यादा है, यदि आपके घर में दुर्गंध आती रहती है, यदि आपके यहाँ चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त फैली रहती हैं, यदि आपके यहाँ साफ सफाई ज़्यादा नहीं रहती है, अगर गंदगी रहती है, डस्ट रहता है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें समानांतर ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि घर में साफ सफाई रखें, घर को व्यवस्थित रखें, घर को सुगंधित रखें, क्योंकि कहीं न कहीं ये समानांतर ऊर्जा को रिलेट करती है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर ज़रूर पड़ता है। थर्ड जो दोस्तों ऊर्जा होती है वो होती है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यदि आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कोई शमशान है या कब्रिस्तान है, या कोई ऐसा खंडहर नुमा मकान है जहाँ सालों से कोई नहीं रहता, या फिर ऐसा कोई घर जहाँ जो बिल्कुल वीराना पड़ा है, जहाँ पे कोई किसी भी ऊर्जा का आवागमन नहीं होता, या फिर जहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होती, वो ऐसे ही वीराना पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इंडिकेट करती हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ की अपनी एक ऑरा फील्ड होती है, उसकी अपनी एक एनर्जी, हर चीज़ की अपनी एक ऑरा होती है, उसकी अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ता है। तो ये 3 तरह की जो ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि अर्थ की एनर्जी, पैरेलल एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, इन तीनों ऊर्जाओं को क्लीन करके जो भी वास्तु कंसल्टेंट होते हैं या जो भी अच्छे जानकार होते हैं, इन तीनों एनर्जी को क्लीन करके और वहाँ की ऊर्जा को फिर से एक चलायमान करके और पॉजिटिव करके और फिर आपको उसका लाभ प्राप्त कराने में मदद करते हैं। दोस्तों, कई बार मैंने YouTube वीडियोस वगैरह में कुछ देखे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा सुना है कि एक्सपर्ट्स होते हैं, कई बार फेक लोग भी होते हैं जो कि मिथ को फैलाने का काम भी करते हैं। तो कई बार यूट्यूब में ऐसा देखा है मैंने कि आधे घंटे की आप रेमेडी करें और पूरे घर का वास्तु ठीक करें, आप 5 मिनट में ये उपाय करें और वास्तु ठीक करें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपसे ये कहता है कि आप 1, 2, 3 उपाय करके घर के वास्तु को 100% सही कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारे बेसिक जानकारी है वास्तु से संबंधित या किसी भी विज्ञान से संबंधित, वो स्ट्रांग हो, ताकि हम आसानी से बेवकूफ़ ना बने और झांसे में ना आए।
कई बार दोस्तों कुछ ऐसे लोगों के शिकार जो फेक लोग होते हैं उनकी बातों में आके अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। तो दोस्तों वास्तु एक ऐसी प्रक्रिया है विज्ञान की जो निरंतर चलती है, यानी आपको अपने घर को रेगुलरली उसको क्लीन करना है, उसकी एनर्जी को क्लीन करते रहना है, आपको अपने घर को हमेशा पवित्र करते रहना है, तभी इसका आपको लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ रेमेडी की, आपने आज कुछ किया उसके बाद आप कल नहीं किए तो फिर उससे फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपको हमेशा करनी जरूरी होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इन 3 तरह की ऊर्जाओं के बारे में बताया कि 3 तरह की जो ऊर्जाएं होती है किस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और वास्तु के द्वारा किस प्रकार हम स्मॉल रेमेडी करके इन प्रॉब्लम से आपको रिलीफ देते हैं। दोस्तों कुछ जो कॉमन रेमेडीज होती हैं जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ जिसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो होता है समुद्री नमक से पोछा। दोस्तों कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा नमक यूज़ करना है। कई बार क्लाइंट्स के सवाल होते हैं कि मैम हम जो सिंपल टाटा सॉल्ट आता है वो यूज़ करें, सेंधा नमक यूज़ करें या फिर समुद्री नमक यूज़ करें। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल टाटा सॉल्ट यूज़ करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होता है। सेंधा नमक अगर आप यूज़ करते हैं पोछा के लिए तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। यदि आपको पोछे का यानी नमक के पोछे का यदि लाभ पाना है तो आप समुद्री नमक का ही यूज़ करें। इससे ही आपको कम से कम 70 to 80% फ़ायदा होगा, जो आपको काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ घर को हमेशा सुगंधित रखें। वातावरण को जो कि आपकी समानांतर ऊर्जा को इंडिकेट करती है उसको हमेशा सुगंधित रखें और प्योर रखें। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। आप लेवेंडर का जो अगरबत्ती होता है, रोज़ का होता है, चंदन का होता है, इसे आप यदाकदा घर में इसका धुआं दिखा सकते हैं। कपूर पे कुछ लौंग रख के आप उसका धुआं अपने घर में यदाकदा कभी भी जला सकते हैं। अर्थ की एनर्जी के लिए दोस्तों आप गौमूत्र जो पोछा होता है उसमें गौमूत्र की भी आप 1-2 ढक्कन डाल सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है अगर अर्थ की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो नमक के पोछे के साथ साथ आप गौमूत्र का पोछा भी लगा सकते हैं, फ़ायदा होता है बहुत इससे। इसके अलावा दोस्तों पैरल एनर्जी के मैंने भी बताया है कि घर को नीट एंड क्लीन रखें, व्यवस्थित रखें, डस्ट बिल्कुल भी डस्ट को घर में जगह ना दें और सुगंधित रखें, ये बहुत ज़रूरी है। हवन के लिए दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ यदि आप हवन करते हैं तो हवन में जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, जो चीज़ें हवन में यूज़ होती है उससे वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण अगर शुद्ध होता है तो समानांतर जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है और आपको इसका लाभ मिलता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए दोस्तों अगर आप अपने घर में मंत्रोच्चारण करते हैं, अगर आप मंत्र को चला देते हैं या अगर आप खुद भी अगर मंत्रोच्चारण करते हैं तो इससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो भी प्योर होती है तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इन छोटे छोटे रेमेडीज़ को करके कुछ जो प्लांट्स होते हैं इंडोर प्लांट्स उन्हें आप घर में प्लेस कर सकते हैं। वो भी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको सक करते हैं और घर को क्लीन रखते हैं। तो जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो भी आप घर में रख सकते हैं घर के अंदर। लेकिन दोस्तों जहाँ बेडरूम हो, जो आपका जहाँ आपका बेडरूम है जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे कभी भी इंडोर प्लांट नहीं रखें, वो अच्छा नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों इन तीनों ऊर्जाओं को क्लीन करें और अपने घर में इनको स्थान जो इसकी नेगेटिव जो उसके जो रिलेटेड जो दूषित चीज़ें हैं उसको घर में स्थान न दें और जो रेमेडी मैंने बताई है उसको करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं तुम्हारे साथ फिर मिलती हूँ। यदि कोई टॉपिक है, यदि कोई वास्तु संबंधित विषय जिस पर आप चाहते हैं मैं चर्चा करूं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि कोई समस्या हो दोस्तों तो आप ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसमें नक्शा के द्वारा और व्हाट्सएप के थ्रू जो भी मुझे जानकारी चाहिए होती है उसे लेकर के और आपको घर बैठे आपकी वास्तु संबंधित सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो उसमें भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर चैनल पे अवेलेबल है तो आप इसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाली वीडियो में एक नए टिप के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।